पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश नादिर है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। एज हम सबको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, डस्ट का मौसम, स्मॉग का मौसम, विंटर्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मौसम ठंडा हो चुका है। ऐसी सूरत में दो एज ग्रुप्स हैं जो सबसे ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकते हैं। पहले छोटे बच्चे और दूसरा बूढ़े। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को इन सर्दियों में प्रिवेंट किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़, बच्चे बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन चीज़ों का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई आसपास कोई भी बंदा इन्फेक्शन का शिकार हुआ हो तो हम बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करें। बच्चों में एलर्जीज़ बहुत कॉमन होती हैं, डस्ट एलर्जी, पेट से एलर्जी, पॉलन एलर्जीज़। ऐसी सूरत में बच्चों को इन एलर्जन से दूर रखने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ कि अगर बच्चे ऑलरेडी एस्थमा या स्किन एलर्जीज़ या रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ का शिकार हैं तो उनकी मखसूस दवाओं को इस्तेमाल करें अपने साथ। कोशिश करें कि अगर घर से बाहर जा रहे हों तो फेस मास्क यूज़ करें 2 साल से ऊपर बच्चों में, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट से महफूज रह सकें। साथ साथ एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई रखने की कोशिश करें। उसके लिए रूम ह्यूमिडिफायर्स यूज़ हो सकते हैं, स्टीमर्स यूज़ हो सकते हैं, ताकि ड्राइनेस को आप ख़त्म कर सकें और एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट मौजूद हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे की स्किन केयर है। बच्चे की स्किन को किस तरह से मॉइस्चराइज रखा जाए। बच्चों में सोरियासिस होना, एक्जिमा होना, डर्मेटाइटिस होना, इन चीज़ों का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत में अगर बच्चे की स्किन ड्राइनेस है, बच्चों के लिए हाइपो एलर्जिक मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें और अपने रूटीन में बच्चों के लिए सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना शुरू करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों की डाइट। बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बच्चों की डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों की डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें डालने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल सूप्स ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में से ध्यान रहे कि 2 साल से बच्चों में ड्राई फ्रूट्स चोकिंग का रिस्क प्रोन करते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में ड्राई फ्रूट से एलर्जीज होती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की डाइट को बच्चों के हिसाब से बिल्ड करने की कोशिश करें। बच्चों की क्लोथिंग। बच्चों की क्लोथिंग के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। कभी बच्चे बहुत ओवर रैप्ड होते हैं, कभी बच्चे बहुत अंडर रैप्ड होते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम बच्चे को ना ओवर रैप कर रहे हों ना अंडर रैप कर रहे हों। हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन होती है कि बच्चों को आप लेयर्स में क्लोथिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों का इनर होना चाहिए, इनर के ऊपर बच्चे की शर्ट होनी चाहिए, देन स्वेटर होना चाहिए। इन केस अगर मौसम की कोई भी वेरिएशन आती है, आप इन लेयर्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे के ओवर रैप होने की निशानियों में आपके पास बच्चे का बहुत ज़्यादा पसीना, आपको बच्चे का एब्डोमेन, चेस्ट, सर, इन सब चीज़ों पे आपको पसीने मिलना, बच्चे की स्किन का बहुत ज़्यादा गर्म फील होना मौजूद है। बच्चे के ठंडे होने की निशानी में बच्चे की इन कोर एरियाज को ज़्यादा ठंडा होना है। अब हम बात करेंगे कि बच्चों में किस तरह से इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस सीज़न में। सबसे पहली चीज़ ये कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। बच्चों में आदत बिल्ड करने की कोशिश करें कि बच्चे बार बार हाथ धोएं, बार बार हैंड वॉशिंग करें, किसी से भी हैंड शेक करें, कहीं आना जाना हो, डोर हैंडल्स यूज़ करें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें। हैंड वॉशिंग से जर्म्स का ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। इसके अलावा अगर इससे पहले जो हमने बात की कि कोई भी बंदा इफेक्ट हुआ हो फ्लू से, कोई और इन्फेक्शन से, ऐसे बंदों से कोशिश करें थोड़ा सा दूर रहने की, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की, ताकि हम इन्फेक्शन को रोक सकें। इसके अलावा अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर डिस्कस करें वैक्सीनेशन के बारे में। अपने बच्चे की वैक्सीनेशन को अप टू डेट रखने की कोशिश करें, स्पेशली उन इन्फेक्शन से रिलेटेड जो सांस के ज़रिए फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। कोई से भी सिम्टम्स डेवलप हों, फॉर एग्जाम्पल बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की कोई भी चीज़ डेवलप होती है, ऐसी सूरत में ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें। इसके अलावा हम बात करेंगे नौज़ायदा बच्चों के बारे में, न्यू बॉर्न्स के बारे में। उनके ख़याल किस तरह से रखना चाहिए हमें इस सीज़न में। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस सीज़न में ड्राइनेस से, इन्फेक्शन से। आपने बच्चे को हर 2-2 घंटे पे दूध पिलाने का रूटीन उसी तरह से रखना है जिस तरह आप बाकी मौसम में कंटिन्यू करते हैं। बच्चे के लिए ख़ुसूसी तौर पे ह्यूमिडिफाई नेज़ल एरिया को ह्यूमिडिफाई रखने की कोशिश ज़रूर करें।
اس کے لیے نیزل ڈراپس اویلیبل ہوتے ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں اپنے پیڈیٹیشین سے ضرور رابطہ کریں. مثلاً بخار ہونا, نزلہ ہونا, زکام ہونا, اس طرح کی کوئی بھی علامات بچے میں ظاہر ہوتی ہے, اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نوزائیدہ بچوں کا خیال رکھنے کے بارے میں. نوزائیدہ جتنے بھی نیو بورنس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس سردی کے موسم میں افیکٹ ہو پاتے ہیں. سردی کے موسم میں نوزائیدہ بچوں کا خیال خصوصی طور پہ اس طرح رکھنا ہے کہ ان کی کلودنگ, ان کے کمبل, ان کا سونا, ان کو کور کرنا, یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بچوں کو اگین میں کہوں گی بہت زیادہ اوور ریپ نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ انڈر ریپ نہیں کرنا. اس کو دیکھنے کا طریقہ بچوں کے پیٹ کی اسکن, بچوں کے سینے کی اسکن, بچوں کے ہاتھوں پیروں کی اسکن ہوگی. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اگر بچہ سیپریٹ بیڈ پر سونے کے قابل ہے تو آپ بچے کو سیپریٹ بیڈ پہ سلائیں. ادروائز یوز سیپریٹ بلینکٹ فار دا چائلڈ. بچے کو سیم بلینکٹ میں نہ, پیرنٹس کے سیم بلینکٹ میں نہ رکھا جائے. یہ چیزیں بچوں میں دم گھٹنے کی, سانس رکنے کی باعث بنتی ہیں, اسپیشلی سردیوں کے موسم میں. بچے کو دودھ پلانے کے لیے بہت زیادہ خیال کریں. بچے کو ہر 2 گھنٹے پر دودھ پلانا ہے, اسی طرح سے جیسے آپ باقی موسم میں کنٹینیو کرتے ہیں. بچے کی ناک کے ایریا کو ہیومیڈیفائی رکھنے کے لیے نیزل ڈراپ کا استعمال ضرور کرتے رہیں. یہ چیزیں بچوں کے لیے سانس کھولنے کا, بچوں کے لیے سانس میں آسانی لینے کا باعث بنتی ہیں, اسپیشلی سردی کے موسم میں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. مزید معلومات کے لیے یا اپنے بچے کی باقی کوئی اور مشکلات ڈسکس کرنے کے لیے آپ مجھ سے اولا ڈاک کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر مہاوش نادر ہے اور میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اولا ڈاک پہ اویلیبل ہوں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.